हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का हमारा YouTube चैनल एक्स्ट्रा स्कोर डिजिटल पर। बच्चों, आज मैं वीडियोज की सीरीज में लेक्चर 18 लेकर के आया हूं और आज इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी यानी स्थिर वैद्युत ऊर्जा, इसके ऊपर हम कुछ क्वेश्चंस को डिस्कस करने वाले हैं। और जैसा कि आप जानते हैं कि हम अपने वीडियो सीरीज में जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस लेते हैं उन क्वेश्चंस का पैटर्न हमारे आने वाले बिहार बोर्ड के एग्जामिनेशन में पूछे जाने वाले ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस के पैटर्न से मैच करता है। और किसी भी अदर स्टेट्स के बोर्ड में भी ऐसे ही सवाल पूछे जाते हैं। साथ ही मैं आपको बता दूं, जो स्टूडेंट एयरफोर्स की तैयारी कर रहे हैं एक्स ग्रुप की, वो भी स्टूडेंट इन वीडियोज को देख करके फायदा उठा सकते हैं और अपने मार्क्स को हाई कर सकते हैं। फिलहाल मैं आपको बता दूं कि मैं डेली मिलता हूं लाइव हमारे यूट्यूब चैनल एक्स्ट्रा स्कोर डिजिटल पर रात के 8 बजे। और हमारी कोशिश है बच्चों कि आने वाले एग्जामिनेशन में, चाहे आपका जो भी एग्जाम हो, हमारा बस एक ही कोशिश है कि आप आने वाले एग्जामिनेशन में अच्छे से अच्छा स्कोर कर पाएं। और खास करके बिहार बोर्ड के ऐसे स्टूडेंट जो अगले साल बोर्ड का एग्जामिनेशन देना चाहते हैं और वो फिजिक्स की तैयारी कर रहे हैं, तो हमारे साथ डेली ऑब्जेक्टिव के पावर को, ऑब्जेक्टिव नॉलेज के पावर को क्या कर सकते हैं, स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं और अपने स्कोर को 35 में 35 लाने में 35 लाने में अपने आप को कामयाब बना सकते हैं। बच्चों, हमारा जो ये वीडियो सीरीज है, इस सीरीज में हमने कुछ अलग काम करने की कोशिश की है। हमारी कोशिश है कि हिंदी मीडियम के स्टूडेंट और अंग्रेजी मीडियम के स्टूडेंट यानी इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट दोनों एक साथ हमारे वीडियोज को देख करके तैयारी कर पाए और हमारे वीडियो से फायदा उठा लें। तो बच्चों, जैसा कि आप जानते हैं कि ये हमारा जो वीडियो सीरीज है, ये लगभग महीने भर पहले मैंने शुरू किया था और आज उसी सीरीज में, उसी क्रम में आज हम 18वां लेक्चर लेकर के आपके समक्ष मौजूद हैं। तो बच्चों, चलिए स्टार्ट करते हैं बिना देरी किए हुए और लेते हैं आज का पहला सवाल। पहला सवाल दे रखा है, सवाल को पढ़ा जाए। इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज द यूनिट ऑफ, यानी इलेक्ट्रॉन वोल्ट किसका मात्रक है। ऑप्शन ए दिया हुआ है, हमें ध्यान से देखिए, एनर्जी यानी ऊर्जा। ऑप्शन बी दिया हुआ है पोटेंशियल यानी विभव। करंट ऑप्शन सी में दिया हुआ है यानी विद्युत धारा। और ऑप्शन डी में दिया हुआ है चार्ज यानी आवेश। तो इसका आंसर हो जाएगा बच्चों, ध्यान रखिए, ऑप्शन ए यानी एनर्जी। ऑप्शन ए यानी एनर्जी। ओके बच्चों, बढ़ते हैं, लेते हैं दूसरा सवाल। दूसरा सवाल क्या दिया हुआ है, देखिए दूसरा सवाल दिया हुआ है 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज इक्वल टू, यानी 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट बराबर है। 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, हमें चारों ऑप्शन में सही ऑप्शन को चूज करना है। बच्चों, जैसा कि आप जानते हैं कि अगर हमसे पूछा जाए 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, तो हम जानते हैं कि 1 इलेक्ट्रॉन बराबर होता है 1.6 गुना 10 का पावर -19 कूलॉम के। और यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, वोल्ट लिखा हुआ है। तो बच्चों, जब कूलॉम और वोल्ट को मल्टीप्लाई करते हैं, जब ये दोनों ऐसा यूनिट एक दूसरे से मल्टीप्लाई होते हैं, तो ये बनता है हमारा, ध्यान से देखिए क्या बनेगा, ये बनेगा हमारा जूल। ये क्या बनेगा, हमारा जूल। ओके, तो 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट जो बराबर होता है, ये कितनी एनर्जी के बराबर होता है, ये बराबर होता है 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19 जूल, है ना। और आपको ऑप्शन दिख रहा है क्या, ऑप्शन देखिए कौन सा सही हुआ, ऑप्शन डी सही हो गया सर। आगे बढ़े, चलिए लेते हैं दूसरा के बाद तीसरा सवाल। तीसरा सवाल क्या दे रखा है, देखिए बहुत अच्छा सवाल है। द इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी इज अ, यानी स्थिर वैद्युत ऊर्जा जो होती है वो क्या होती है। ऑप्शन ए स्केलर क्वांटिटी, ऑप्शन बी
वेक्टर क्वांटिटी मतलब स्केलर क्वांटिटी मतलब अदिश राशि और वेक्टर क्वांटिटी मतलब सदिश राशि। ऑप्शन सी टेंसर, ऑप्शन डी नन ऑफ दीज। तो बच्चों याद रखिए कि ऊर्जा चाहे कोई सा भी हो, यानी एनर्जी चाहे कोई सा भी हो, काइनेटिक एनर्जी हो, पोटेंशियल एनर्जी हो, मैग्नेटिक एनर्जी हो, ग्रेविटेशनल एनर्जी हो, कोई सा भी एनर्जी हो, वो हमेशा ऊर्जा जो होता है वो हमेशा स्केलर क्वांटिटी होता है, अदिश राशि होता है। ओके बच्चों, आगे बढ़े, लेते हैं चौथा सवाल। चौथा सवाल हमें दिया हुआ है, ध्यान से देखिए। एसआई यूनिट ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी इज, यानी स्थिर विद्युत ऊर्जा का एसआई मात्रक है। ऑप्शन ए कूलॉम पर वोल्ट, ऑप्शन बी कूलॉम वोल्ट, ऑप्शन सी वोल्ट और ऑप्शन डी दे रखा है हमें एम्पेयर। अब बच्चों हमें एसआई यूनिट बताना है। हमें क्या बताना है? एसआई यूनिट किसका बताना है? इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी का, यानी कि स्थिर विद्युत ऊर्जा का, स्थिर विद्युत ऊर्जा का। तो ध्यान से देखिए, इसका ऐसा यूनिट होता है कूलॉम वोल्ट, और इसको हम लोग जूल भी बोलते हैं। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? जूल भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेटा? जूल भी बोलते हैं। इस बात का ध्यान रखना है, कूलॉम वोल्ट बोल दीजिए या जूल बोल दीजिए। तो ये चौथे का आंसर हो गया। पांचवा क्वेश्चन पे चलते हैं। पांचवा क्वेश्चन क्या दे रखा है? द डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी इज, यानी स्थिर वैद्युत ऊर्जा का विमीय सूत्र है। हमसे पूछा है विमीय सूत्र स्थिर वैद्युत ऊर्जा का क्या होगा। तो बेटा मैं फिर से बता देता हूं, चाहे ऊर्जा कोई सा भी हो, ऊर्जा कोई सा भी हो, उसका विमीय सूत्र सेम होता है। ऑप्शन सी ml2 का पावर -2, और यही विमीय सूत्र वर्क का भी होता है, यानी कार्य का भी यही विमीय सूत्र होता है, वर्क का भी यही डायमेंशनल फॉर्मूला है। तो बच्चों चाहे कोई सा भी एनर्जी हो, उसका डायमेंशनल फॉर्मूला ml2 का पावर -2 ही रहेगा। बढ़े आगे, लेते हैं छठा सवाल देखिए क्या दे रखा है। बहुत अच्छा सवाल है। छठा सवाल आ गया, न्यूमेरिकल। द एनर्जी acquired by a charge of 1 coulomb while moving through a potential difference of 1 volt is, ओके, यानी जब 1 कूलॉम आवेश को 1 वोल्ट के विभवांतर से चलाया जाता है तो उसकी स्थितिज ऊर्जा होती है। अब देखिए हमें आवेश कितना दे रखा है? हमें 1 कूलॉम दे रखा है, और पोटेंशियल डिफरेंस कितना दे रखा है, यानी विभवांतर कितना दे रखा है? विभवांतर 1 वोल्ट दे रखा है। अब हमें क्या पूछ लिया? हमें पूछ लिया स्थितिज ऊर्जा, यानी हमें इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी बतानी है। तो ये U बराबर क्या लिखते हैं? U का फॉर्मूला याद कर लीजिए, Q टाइम्स पोटेंशियल डिफरेंस, ओके बच्चों। तो Q हमें कितना दे रखा है? Q दे रखा है 1 कूलॉम। Q कितना दे रखा है? चार्ज ऑफ 1 कूलॉम। तो यहाँ पे देखिए 1 कूलॉम चार्ज है, और पोटेंशियल डिफरेंस कितना दे रखा है? 1 वोल्ट दे रखा है। तो 1 × 1 यानी कितना हो जाएगा? ये कितने के बराबर हो जाएगा? 1 के बराबर हो जाएगा, 1 जूल। बच्चों यहाँ पे थोड़ा सा ऑप्शन में मिस्टेक है। पोटेंशियल एनर्जी यानी इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी जो होगा ये 1 जूल के बराबर होगा, ये यहाँ पे नहीं होगा। ये चीज को मैं मिटा देता हूँ, ये देखो इसको मैं मिटा देता हूँ। ओके, ये कितने के बराबर हो जाएगा? ये 1 जूल के बराबर हो जाएगा। अब हम कह सकते हैं कि ऑप्शन ए जो है हमारा वो करेक्ट आंसर है। तो बच्चों यहाँ पे टाइपिंग मिस्टेक है, क्वेश्चन में जो ऑप्शन दिया हुआ है उसमें टाइपिंग मिस्टेक है। ओके, बट अपने को अपना कॉन्सेप्ट में मिस्टेक नहीं करना है। क्वेश्चन में क्यू दे रखा है 1 कूलॉम और पोटेंशियल डिफरेंस दे रखा है 1 वोल्ट। तो पोटेंशियल एनर्जी पूछा है, तो पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला होता है Q टाइम्स डेल्टा V। ओके, तो Q दे रखा है 1 कूलॉम और डेल्टा V 1 वोल्ट। तो कूलॉम और वोल्ट को मल्टीप्लाई करेंगे तो जूल आ जाएगा, और 1 × 1 1 हो जाएगा। यानी
इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी 1 जूल हुआ, तो आपका ऑप्शन कौन सा सही होगा? ऑप्शन ए 1 जूल हमारा सही आंसर होगा। ओके बच्चों, चलिए आगे बढ़ते हैं और लेते हैं 7वां सवाल। 7वां सवाल, चलिए आगे 7वां सवाल ये रहा हमारे सामने हमारे स्क्रीन के ऊपर। 7वां सवाल में देखा जाए क्या दिया हुआ है। द इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ 2 चार्जेज 1 माइक्रोकूलम ईच प्लेस्ड 1 मीटर अपार्ट इन वैक्यूम एज। ये जब दो आवेश 1 माइक्रोकूलम को निर्वात में 1 मीटर की दूरी पर रखा जाता है तो उसकी स्थिर विद्युत ऊर्जा होती है। अब बच्चों ध्यान दीजिए, एक आवेश मान लीजिए यहां और एक आवेश मान लीजिए यहां, ये है Q1 और ये है Q1 ही है, क्योंकि दोनों का जो चार्ज है वो सेम है। तो Q1 कितना दे रखा है? 1 माइक्रोकूलम। Q1 कितना दे रखा है? 1 माइक्रोकूलम। और दोनों के बीच की दूरी कितनी दे रखी है? 1 मीटर। कितनी दे रखी है? 1 मीटर। और दोनों के बीच में क्या है? वैक्यूम है। दोनों के बीच में क्या है? वैक्यूम है, यानी निर्वात है। और जब भी हमें पोटेंशियल एनर्जी पूछा जाएगा तो फॉर्मूला लिखेंगे K Q1, Q2 के जगह भी Q1 ही हो जाएगा अपॉन में R। R जो है ये दूरी है, दोनों के बीच का दूरी। अब देखिए K का मान 9 गुना 10 का पावर 9, Q1 1 माइक्रोकूलम है, माइक्रो के बदले लिखेंगे बेटा 10 का पावर -6। तो 1 गुना 10 का पावर -6 कितना हो जाएगा? 10 का पावर -6, और यहां भी 10 का पावर -6 हो गया। और अपॉन में R के बदले 1 मीटर। अब इसको सॉल्व कर लीजिए तो 9 गुना 10 का पावर ये कितना हो जाएगा? 9, और 9 में से 6 गया तो कितना हो गया? 3 हो गया, और 3 में से 6 गया तो -3, है ना। तो 9 गुना 10 का पावर -3 जूल, ये इसका उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन दिख गया होगा, ऑप्शन सी, है ना, ये इसका करेक्ट आंसर है। ओके बच्चों, लेते हैं अगला सवाल, 8वां सवाल। 8वां सवाल देखिए, अच्छा सवाल है। क्या दे रखा है? 3 चार्जेज कैपिटल Q प्लस Q एंड प्लस Q are placed at the vertices of an equilateral triangle of side L. If the net electrostatic energy of the system is 0, then Q is equal to, यानी 3 आवेश दिए हुए हैं कैपिटल Q प्लस Q और प्लस Q, और साइड है L जो कि एक समबाहु त्रिभुज की भुजा है ना, के शीर्षों पर रखे गए हैं। यदि निकाय की कुल स्थिर वैद्युत ऊर्जा 0 है तो Q बराबर है, हमें कुल ऊर्जा जो दिया हुआ है ये 0 दिया हुआ है, ये 0 दिया हुआ है। चलिए पहले हम क्या बना लेते हैं? एक ट्रायंगल बना लेते हैं। तो ये लीजिए, ये हमारा एक ट्रायंगल हो गया, और इसके शीर्ष पे, इसके कहा? इसके शीर्ष पे हम आवेश रखने वाले हैं। तो ये रख दिया हमने, एक जगह Q, एक जगह Q, और एक जगह यहां भी छोटा Q रख दिया। साइड कितना दे रखा है? L दे रखा है, तो ये साइड L हो गया। अब टोटल पोटेंशियल एनर्जी लिखा जाए। टोटल पोटेंशियल एनर्जी किसके किसके लिए पहले लिखते हैं? पहले लिखते हैं हम लोग इसके और इसके लिए। तो क्या लिखेंगे? फॉर्मूला के अकॉर्डिंग क्या लिखेंगे? K Q बटा में L लिख दिया हमने। अब किसके किसके लिए सर लिखा जाए? अब लिखते हैं हम लोग इसके लिए और इसके लिए। तो क्या लिखते हैं? चलिए दूसरा वाला लिख लेते हैं। अब दूसरा वाला सर K Q बटा में L। अब इन दोनों के लिए, इसके लिए और इसके लिए, इस दोनों के लिए भी लिख लीजिए। तो क्या लिखेंगे? K Q बटा में L हो गया। अब हमें क्या दे रखा है? हमें दे रखा है कि U जो है ये 0 है, U जो है ये 0 है। तो हम यहां लिखेंगे 0 बराबर, देखिए सब में K बटा L जो है वो कॉमन है और स्मॉल q भी कॉमन है। देखिए K स्मॉल q और बटा में L सबके पास है, सबके पास लिख लिए, कॉमन बाहर काट लिए। यहाँ क्या बचा? Q बचा। अगले वाले में क्या बचा? अगले वाले में भी सर Q बचा। और उसके बाद वाले में क्या बचा? उसके बाद वाले में सर स्मॉल q बचा। देखिए ये वाला बच गया कि नहीं बच गया? ये वाला बच गया है कि नहीं? अब ये क्या हो गया? इधर जाएगा तो ये वाला चीज जो है ये वाला जो टर्म है
ये जीरो के दूसरे साइड जाएगा तो जीरो हो जाएगा। क्या हो जाएगा बच्चों? जीरो हो जाएगा। तो यहाँ क्या बचेगा? q प्लस क्यू यानी 2q और 2q प्लस स्मॉल q। हमें किसका मान पूछा है? हमें कैपिटल Q का मान पूछा है। वेरी गुड। तो स्मॉल q को इधर ले आइए तो माइनस q हो जाएगा, माइनस q बराबर 2q। तो कैपिटल Q का मान हो जाएगा सर माइनस q बटा में 2। ऑप्शन ए हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, है ना बच्चों। ऐसे सवाल जो है ये तुक्के से कभी सही नहीं होते, इस बात का ध्यान रखिए। ऐसे सवालों के लिए आपको कॉन्सेप्ट सीखना पड़ता है। एक और जरूरी चीज मैं यहां बता देता हूं कि जब भी पोटेंशियल एनर्जी को लिख रहे हो तो उसके लिए जब भी आप चार्ज लिख रहे हो तो चार्ज को उसके नेचर के साथ लिखिए, यानी प्लस है तो प्लस के साथ लिखिए, माइनस है तो माइनस के साथ लिखिए। हमारे पास अभी तीनों चार्ज प्लस में दिया हुआ था इसलिए हमें लिखने की जरूरत नहीं पड़ी, लिखता भी तो कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन अगर कोई चार्ज माइनस में दिया हुआ हो और आप पोटेंशियल एनर्जी लिख रहे हो तो उसको माइनस के साथ लिखिए, चार्ज को माइनस के साथ लिखिए, माइनस को मत छोड़िए। यहां पे गलती हो जाएगा, अगर आप माइनस चिन्ह को छोड़ देंगे आवेश को लिखते समय यानी चार्ज को लिखते समय तो आंसर गलत हो जाएगा। इसलिए मैं आपको यहां पे बता दे रहा हूं ये चीज। चलिए लेते हैं नवा सवाल। नवा सवाल बहुत अच्छा सवाल है ना। सवाल क्या है? द वेलोसिटी एक्वायर्ड बाय a charge particle of mass m and charge q accelerated from rest by a potential of 1 volt potential of v voltage। यानी जब किसी आवेशित कण को जिसका द्रव्यमान m तथा आवेश q है इसे विरामावस्था से v विभव द्वारा त्वरित किया जाता है तो इसका वेग होता है, यानी हमें फाइनल वेलोसिटी बताना है। तो देखिए हमारे पास एक कॉन्सेप्ट है। कॉन्सेप्ट क्या होता है? लॉस इन पोटेंशियल एनर्जी बराबर गेन इन काइनेटिक एनर्जी। लॉस इन पोटेंशियल एनर्जी बराबर गेन इन काइनेटिक एनर्जी। पहले जो था वो किस पे था? रेस्ट पे था। तो शुरुआत में काइनेटिक एनर्जी गेन मतलब क्या हुआ बेटा? डेल्टा के। डेल्टा के को क्या लिखेंगे? के फाइनल माइनस के इनिशियल, यानी कि फाइनल काइनेटिक एनर्जी है ना माइनस इनिशियल काइनेटिक एनर्जी। और बेटा काइनेटिक एनर्जी को बोलते हैं गतिज ऊर्जा। काइनेटिक एनर्जी को क्या बोलते हैं हिंदी में? गतिज ऊर्जा बोलते हैं बच्चों। और पोटेंशियल एनर्जी को स्थितिज ऊर्जा। इसको क्या बोलते हैं बेटा? क्या बोलते हैं इसको? स्थितिज ऊर्जा। समझिए, चीजों को समझना बहुत जरूरी है। अब लॉस इन पोटेंशियल एनर्जी, कितना पोटेंशियल से आप इसको एक्सेलरेट कर रहे हैं? v पोटेंशियल से। और आवेश क्या है? q है। तो हमें पता है सर, हमें क्या पता है? मैं यहां लिख रहा हूं, देखिए यहां पे v बराबर u बटा q। तो u कितना हो जाएगा सर? u हो जाएगा qv, है ना। अब यहाँ पे q कितना दे रखा है? कैपिटल Q। तो यहाँ पे लिख दीजिए कैपिटल Q इंटू V। तो कैपिटल Q इंटू V। और इनिशियल काइनेटिक एनर्जी जीरो है बच्चों, है कि नहीं? जीरो है ना, क्योंकि शुरुआत में वो कैसा है? रेस्ट पे है। वो चार्ज पार्टिकल शुरुआत में क्या है? रेस्ट पे है। चलिए वेरी गुड। तो Q इंटू V बराबर फाइनल काइनेटिक एनर्जी हाफ इंटू m इंटू V फाइनल मान लीजिए और इसका स्क्वायर। काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला होता है हाफ m v स्क्वायर। बेटा ये वेलोसिटी है और ये पोटेंशियल है, दोनों को एक मत समझो कि काट दिए दोनों को। बेटा ये वेलोसिटी है, ये क्या है? ये है हमारा फाइनल वेलोसिटी। और यही हमको कैलकुलेट करना है, यही हमको क्या करना है? कैलकुलेट करना है। इसलिए इधर वाले VF को V से मत काट देना, गलती हो जाएगा। चलिए इसको मैं मिटा देता हूं, ये तो समझ गए होंगे आप लोग। चलिए अब हमें V फाइनल निकालना है, हमें निकालना है V फाइनल। तो V फाइनल का स्क्वायर दो जो है इधर आ जाएगा तो गुना में हो जाएगा, तो 2QV ये वाला V है ना, और बटा में M। अब अगर हमें V फाइनल चाहिए तो स्क्वायर इधर आएगा तो रूट बन जाएगा। ये क्या बन जाएगा? 2QV अपॉन में M। और ये आपका आंसर हो गया। तो देखिए कौन सा मैच किया? ऑप्शन डी मैच कर गया और ये करेक्ट आंसर है। लेते हैं अगला और आखिरी सवाल आज के सीरीज का। ओके बच्चों, आखिरी सवाल है। मैं चाहता हूं सब लोग इसका जवाब देंगे और एकदम फोकस हो जाइए। एग्जामिनेशन नजदीक आ रहा है, जैसे जैसे दिन बीत रहा है बच्चों एग्जामिनेशन का प्रेशर आपके ऊपर बढ़ता चला जाएगा। इसलिए मैं चाहता हूं ऑब्जेक्टिव का स्कोर अगर आप अच्छा कर लेंगे तो आपको अच्छा परसेंटेज बनाने से कोई नहीं रोक सकता, है ना। तो चलिए हमारे पास दे रखा है 1 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। जब भी बेटा मेगा हो, मेगा का मतलब होता है 10 टू द पावर 6, तो ये हो गया 1 इंटू 10 टू द पावर 6। और इलेक्ट्रॉन के मतलब इलेक्ट्रॉन का चार्ज होता है 1.6 गुना 10 टू द पावर -19 कूलम। मैग्नीट्यूड में मैं लिख रहा हूं
ओके, और कूलॉम वोल्ट, कूलॉम वोल्ट क्या बन जाएगा, ये जूल बन जाएगा, कूलॉम वोल्ट क्या बन जाएगा, जूल। तो देखिए ये कितना हो गया 1.6 इंटू 10 टू द पावर, ये -19 है और ये +6 है, तो कितना बन जाएगा -13, कितना बन जाएगा बेटा -13 या -13 बन जाएगा, इतना जूल 1 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट हो गया, 1 मेगा। तो बताइए कौन सा आंसर मैच किया, मुझे कहां दिख रहा है, मुझे ऑप्शन सी में दिख रहा है, कहां दिख रहा है, ऑप्शन सी में। तो बच्चों कैसा लगा आज का हमारा ये वीडियो सीरीज इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी यानी स्थिर वैद्युत ऊर्जा पे मैंने ये सीरीज बनाया था। मैं एक और सीरीज इसी टॉपिक के ऊपर लेकर के आ रहा हूं। मेरा कोशिश है कि मैं टॉपिक बाय टॉपिक आपके चीजों को कवर कर दूं, जिससे इससे बाहर ना तो कोई कॉन्सेप्ट से सवाल बने आपके बोर्ड के एग्जामिनेशन में और ना ही कोई थ्योरेटिकल सवाल बने। मैं हर एक क्वेश्चंस को यहां कवर कर दूंगा, आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। आपको जरूरत है हमें रोज फॉलो करने की। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, सबसे पहले चैनल सब्सक्राइब करिएगा, आपको अपडेट मिलता रहेगा, टाइम टू टाइम आपको अपडेट मिल जाएगा जब भी मैं नया वीडियो अपलोड करता हूं। और आपको तो पता ही है डेली रात के 8 बजे मैं आपके समक्ष लाइव मिलता हूं हमारे यूट्यूब चैनल एक्स्ट्रा स्कोर डिजिटल पर। और अपने बच्चों को, अपने दोस्तों को, बच्चों एक बात का ध्यान रखिए, अपने दोस्तों को हमारे वीडियोज शेयर कर दीजिए, किसी भी ग्रुप में, टेलीग्राम पे कोई भी पढ़ने वाला ग्रुप है वहां पे शेयर कर दीजिए। हमारे सब्सक्राइबर को जल्द से जल्द बढ़ाने की कोशिश करिए, ये हमारा आपसे रिक्वेस्ट है। मैं लाइव क्लास का प्रोग्राम बना करके रखा हूं आप सभी स्टूडेंट के लिए, लाइव क्लास आऊंगा, आपका कॉन्सेप्ट बहुत ज्यादा अच्छा कर दूंगा, बहुत ज्यादा अच्छा आपको पढ़ाई मिलेगा। तो बच्चों इसी कोशिश में हम आज की सीरीज को लेकर के आए थे और हम आशा करते हैं कि आप हमारे इस सीरीज से संतुष्ट होंगे, सेटिस्फाई होंगे। तो बच्चों चलिए आप बस अपना काम करिए, अपना पढ़ाई करते रहिए और हम कभी कभी हमारे चैनल को अपने दोस्तों के बीच शेयर कर दीजिए, लाइक जरूर करिए हमारे वीडियोज को। और जब भी लाइव क्लास चल रहा हो तो कमेंट बॉक्स में आकर के अपने आंसर्स जरूर दीजिए। गलत आंसर देने से मत हिचकिए बच्चों, जब आप गलत देंगे तभी तो सही सीखेंगे, है कि नहीं। तो गलती से हमें डरना नहीं चाहिए, हमें सीखने की तरफ आगे कदम बढ़ाना चाहिए। ओके बच्चों, जो आदमी गलती करता है वही सीखता भी है। ओके, तो गलती करना भी जरूरी है। आप हमारे कमेंट बॉक्स में आकर के जब भी लाइव क्लास चल रहा होता है रात के 8 बजे मैं डेली आता हूं, आप वहां पे आके अपना कमेंट में अपना आंसर जरूर करें, जिससे आपको पता चले कि आप कितना स्कोर डेली कर पा रहे हो। ओके बच्चों, और ये 18वां लेक्चर था। इससे पहले हम लेक्चर 1 से एक प्रॉपर सीक्वेंस में वीडियो बनाए हैं। तो जो भी हमारे साथ आज नए व्यूअर्स जुड़े थे, मैं उनसे रिक्वेस्ट करूंगा कि बच्चों अगर आप अपनी स्ट्रेंथ को फिजिक्स में, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में स्ट्रेंथ को और अच्छा बढ़ाना चाहते हैं तो आप हमें लेक्चर 1 से फॉलो करें, हमारे वीडियोज को लेक्चर 1 से देखें। आपके एग्जामिनेशन पैटर्न के अकॉर्डिंग बनाया गया ये वीडियो सीरीज है बच्चों। इस तरह का सीरीज आपको और कहीं नहीं मिलेगा, जिसमें आपको कॉन्सेप्ट के साथ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को सॉल्व करना सिखाया जाता हो। केवल आंसर टिक करना एक अलग चीज होता है। मैं यहाँ पे सिखाता हूं कि क्वेश्चंस का आंसर यही होगा तो क्यों होगा। ओके बच्चों, चलिए विदा लेते हैं इन्हीं शुभकामनाओं के साथ। आप अपना पढ़ाई निरंतर जारी रखिए। धन्यवाद, थैंक यू सो मच, विश यू ऑल द वेरी वेरी बेस्ट।